अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक मुबारक सूरह ऐसी भी है जिसको अगर आपने एक मर्तबा पढ़ लिया तो आपके दुश्मन कमज़ोर पड़ जाएंगे, दुश्मन अपनी हरकतों से, अपनी चालों से फ़ौरन बाज आ जाएंगे। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह के जादू का असर है, यहाँ तक कि काले जादू का भी असर है, तो वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ इसी मुबारक और बरकत वाली सूरह को सिर्फ एक बार पढ़ने से आप लोगों की नजर बद से भी हिफाजत होती है। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सूरह नास की। तो वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस वक्त आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को किसी गलत मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो उनकी हिफाजत फरमाए, उनको अपने अमनो अमान में रखे और जल्द उनकी रिहाई का कोई ना कोई ज़रिया पैदा फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सूरह फलक और सूरह नास ये मक्का मुअज़्ज़मा में ये दोनों सूरतें जिन हालात में नाजिल हुई थी वो ये थे कि इस्लाम की दावत शुरू होते ही ऐसा महसूस होने लगा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया भिंडों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मक्का मुअज़्ज़मा में जूं जूं आपकी दावत फैलती गई, कुफ़ारे कुरैश की मुखालफत भी शदीद होती चली गई, जब तक उन्हें ये उम्मीद रही कि शायद वो किसी तरह के लालच से या बहला फुसला कर आपको इस काम से बाज रख सकेंगे, यानी कि रोक सकेंगे। उस वक्त तक तो फिर भी दुश्मनी की शिद्दत में कुछ कमी रही, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस तरफ से बिल्कुल मायूस कर दिया कि आप उनके साथ दीन के मामले में कोई मसलहत नहीं करेंगे, और सूरह काफिरून में भी साफ साफ उनसे कह दिया गया कि जिनकी बंदगी तुम करते हो उनकी बंदगी करने वाला मैं नहीं हूँ, और जिसकी बंदगी मैं करता हूँ उसकी बंदगी करने वाले तुम नहीं हो, इसलिए मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है। तो कुफ़ार की दुश्मनी अपने पूरे उरूस पर पहुँच गई। इन हालातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नास नाजिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन लोगों से कह दो। इन हालात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नास नाजिल की। दूसरा मसला जो इन सूरतों के मामले में पैदा होता है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था और इसके असर से आप बीमार हो गए थे, और इस असर को दूर करने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने की हिदायत की थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीना आया, और वो वफ़द एक मशहूर जादूगर लबीद बिन आइसम से मिला जो अंसार के कबीला बनी ज़ुरियक से ताल्लुक़ रखता था। इन लोगों ने इससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने उन पर जादू करने की बहुत कोशिश की मगर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। लो, ये 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और हमारी मदद करो। मेरे अजीज़ाने ग्रामीन, उसी ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। इस लड़के से साज़बाज करके उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके बाल मुबारक थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रिवायत में यह है कि लबीद बिन आसिम ने खुद जादू किया था, और बाज़ रिवायत में यह है कि की बहनें इससे भी ज्यादा जादूगरनियां थीं, उनसे इसने जादू करवाया था। बहरहाल इन दोनों सूरतों में, दोनों सिचुएशन में जो भी सूरत हो, इस जादू को एक नर के खजूर के गोशे में रखकर लबीद ने एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा 1 साल लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुलते चले जा रहे थे। किसी भी काम के मुताल्लिक ख्याल फरमाते कि कर लिया है, मगर काम किया नहीं होता था। आखिरकार एक दिन आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से आप सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने से शिफा याब हो गए। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब भी आप लोगों के ऊपर किसी भी जादू का असर हो जाए, आपको ऐसे ख्याल आने लगे कि आपके ऊपर जादू हो गया है
یا آپ کو کنہیں بھی دشمنوں کا ڈر ہو، کسی کے ظلم و ستم کا ڈر ہو، جب آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، ہر جگہ سے آپ کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، تبھی آپ لوگ سورہ ناس کو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھیں۔ سورہ ناس قرآن مجید میں 30ویں پارے میں موجود ہے، آپ لوگ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں، ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ لوگ روزانہ سونے سے پہلے یا صبح میں سو کر اٹھنے کے بعد میں پڑھ لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوگا تو فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ آنے والے وقت میں جادو، یہاں تک کہ کالے جادو سے بھی حفاظت میں آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگ میرے عزیز دوستو روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ ناس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔